धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रूहानियत के दीवाने यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, इस चैनल के माध्यम से हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। तो आप सभी ने इस करिश्मे को पूरा सुनना है और साथ साथ सुमरन करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी गुरचरण सिंह कोड़तुन्ना जिला बरनाला से कुल मालिक सच्चे पातशाह जी की रहमत का एक अद्भुत करिश्मा इस प्रकार वर्णन करता है। सन 1971 की बात है कि एक दिन मेरे मन में विचार पैदा हुआ कि वह अपने घर में औलाद के लिए वाली दो जहान पूज्य परम पिताजी के पवित्र चरण कमलों में प्रार्थना करे। मेरे विवाह को तब 13 वर्ष के करीब हो गए थे। संतान प्राप्ति की लालसा में उसने अत्यंत पैसा व समय नष्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी मुझे कहीं से सफलता हासिल नहीं हुई थी। बल्कि कुछ डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिख दिया था कि तेरी पत्नी की कोख से बच्चा हो ही नहीं सकता। बरनाला शहर के डॉक्टर गुरदेव सिंह गिल ने यह लिखित में दावा किया था कि अगर इसके एक भी बच्चा पैदा हो गया तो वह डॉक्टरी करना ही छोड़ देगा। इसी कारण उन दिनों में अत्यंत परेशान था। एक दिन जब सच्चे पातशाह जी सेवादारों को गुफा में बैठाकर अपनी पावन दृष्टि में अपने पवित्र कर कमलों से छुआ कर प्रसाद बंटवा रहे थे, तब मैं भी वहीं था। मेरे प्रार्थना करने पर सर्वसमर्थ सतगुरु कुल मालिक जी ने फरमाया, भाई अपने अंदर से प्रार्थना करो, मालिक अवश्य पूरी करता है। इसके साथ ही शहनशाह जी ने मुझे माता राम प्यारी से दवाई ले जाने का भी हुक्म किया। कुल मालिक की कृपा हुई। अगले ही वर्ष मेरे घर 18 वर्षों के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, परंतु वह जन्म लेने से पहले ही मर चुका था। मेरा परिवार मृत बच्चे को देखकर एक तरफ तो बहुत उदास व दुखी था कि संतान प्राप्ति की खुशी शायद अभी हमारे भाग्य में नहीं है, परंतु दूसरी तरफ इस बात की उन्हें अत्यंत खुशी थी क्योंकि मालिक की कृपा से डॉक्टरों के सब लिखित दावे झूठे साबित हो गए थे। इस बात का उन्हें तब पूरा विश्वास हो गया था कि परम दयालु दातार जी उनके घर अवश्य ही संतान की खुशी प्रदान करेंगे। अगले सप्ताह ही दरबार का महावारी सत्संग था। मैं तो लोक लाज के कारण घर पर रुकना चाहता था, परंतु मेरी पत्नी ने मुझे यह कहकर सत्संग पर जाने के लिए मजबूर कर दिया कि जो कुछ भी हुआ है पूज्य परम पिताजी के हुक्म अनुसार हुआ है, इसलिए आप सत्संग पर अवश्य जाएं और सेवा में अपनी हाजिरी लगवाएं। वास्तव में मैं यह कुल मालिक सर्वसमर्थ सतगुरु जी का ही संदेश था जो पूज्य पिताजी ने उसके द्वारा मुझे दिया। अपनी पत्नी के उपदेश से मैं सत्संग के लिए दरबार में पहुंच गया। मालिक तो घट घट व पट पट की जानता है। यह बात तब और भी स्पष्ट हो गई जब अंतर्यामी दातार जी ने सेवादारों को प्रसाद प्रदान करते समय मुझे वचन फरमाया, भाई घबराना नहीं, बच्चे तो और बहुत मिल जाएंगे पर सत्संग नहीं मिलेगा। हालांकि मैंने उससे पहले किसी भी प्रेमी या सेवादार से इस संबंध में कोई बात तक भी नहीं की थी। शहनशाह जी का यह वचन था। अगले वर्ष ही मेरे घर एक स्वस्थ बच्ची ने जन्म लिया। मेरा परिवार अत्यंत खुश था कि परम पिताजी ने उनकी निराशा को आशा में बदल दिया है। परिवार में अत्यंत उल्लास व चाव था तथा घर के द्वार पर नीम भी बांधी थी। मेरे गांव के कुछ लोगों ने मुझे कहा कि नीम तो लड़के का जन्म होने पर बांधी जाती है। इस पर मैं सबको यही उत्तर देता, यह बच्ची हमारे लिए पुत्र ही है। हमें इस बात की अत्यंत प्रसन्नता थी कि शहनशाह जी की कृपा से हमारे घर
आंगन में खेलने वाला कोई बच्चा तो आया है। मैंने अपने परिवार में यह सलाह कर ली कि बच्ची का नाम पूज्य परम पिताजी की हजूरी में ही रखवाया जाए। इसलिए मैं अपने परिवार को बेपरवाजी के दर्शनों तथा बच्ची का नामकरण करवाने के लिए यहाँ दरबार में ले आया। हमने पूज्य परम पिताजी के पवित्र चरणों में प्रार्थना की, पूज्य पिताजी बच्ची का नामकरण कर दो जी। हमारी प्रार्थना पर दयालु दातार जी ने हंसते हुए फरमाया, भाई नाम तो प्रेमी लड़कों के रखवाते हैं। इसके साथ ही पवित्र मुख से 3 नामों का उच्चारण किया, रणजीत, सरबजीत, जगजीत। अंतर्यामी दाता जी ने हुक्म फरमाया, भाई इन तीनों नामों से कोई एक नाम रख लो। सभी हैरान थे और 3 शब्दों के भेद को उस समय कोई भी समझ न सका। वास्तव में कुलमाली के राज को वे समय ही जानते हैं। हमने बच्ची का नाम सरबजीत कौर रख दिया। अगले वर्ष हमारे घर एक लड़के ने जन्म लिया तो इस पर मैंने बेपरवाजी के उच्चारण किए गए शेष 2 नामों में से बच्चे का नाम जगजीत सिंह रख लिया, क्योंकि शहनशाह जी के हुक्म अनुसार तब दरबार में बच्चों का नाम रखना बंद कर दिया गया था। कुल मालिक की कृपा से मुझे पूजनीय परम पिताजी द्वारा उच्चारण किए गए तीनों नामों के रहस्य का कुछ पता चल गया था। परंतु दूसरे बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी चोला छोड़ गई। समय पाकर रिश्तेदारों ने मुझे दूसरा विवाह कर लेने के लिए मजबूर किया कि माँ के बिना छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण नहीं हो सकता। कुल मालिक का वचन तो अटल है, वह तो अवश्य पूरा होना था। बहाना शादी का बन गया। मैंने शहनशाह जी की आज्ञा अनुसार दूसरा विवाह करवा लिया। इस प्रकार 8 वर्ष के बाद मेरे घर एक और पुत्र यानी तीसरा बच्चा पैदा हुआ। इस पर मैंने अपने उस छोटे बच्चे का वही शहनशाह जी द्वारा उच्चारण किया हुआ नाम रणजीत रख दिया। सतगुरु सर्व समार्थ व सर्व शक्तिमान है, वह भाग्य विधाता है। प्रेमी सेवक के दृढ़ निश्चय सच्चे प्रेम को देखकर सतगुरु की झोली में दोनों जहानों की दौलत डाल देता है। प्रभु परमात्मा की लिखत को पूरा गुरु तो बदल देता है, परंतु सतगुरु की चलाई कलम को कोई भी नहीं बदल सकता। जैसे कि मेरे सच्चे विश्वास को देखते हुए बेपरवाह कुल मालिक पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने फरमाया, भाई घबराना नहीं, बच्चे तो और बहुत मिल जाएंगे। और बच्ची का नामकरण करते समय अंतर्यामी दातार जी ने मेरे तीनों बच्चों का नाम पहले ही रख दिया। स्पष्ट है कि मेरे घर में 3 बच्चों का जन्म होगा और उनके नाम रखने के लिए प्रार्थना करेगा, परंतु तब नाम रखने बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए घट घट के जाननहार पूज्य परम पिताजी ने तीनों बच्चों के नाम पहले ही अपने पवित्र मुख से उच्चारण कर दिए थे। कुल मालिक के रहस्य को समझना अति कठिन है और दूसरा उनकी रहमत को पाना भी किसी अति अविशेषणीय व बड़भागी जीव का ही कार्य है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। तो ये करिश्मा आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल रूहानियत के दीवाने को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।